Okay, so let's start the class. Let's wait for one more minutes. Some students are still joining the meeting, so we'll start soon. What's your name, beta? Who are joining with the idea of Rajani Sharma? ओके बेटा, सृष्टि। सृष्टि, आपने कल की क्लास ली थी? गुड। So students, will start the class from the revision of with the revision of last class. And हमने पिछली क्लास में पढ़ा था व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो मैंने 4 टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके साथ डिस्कस की थी। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ ऑल 4 कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हु कैन टेल मी द नेम ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पिछली क्लास में। किसी को याद है? बताओ बेटा। First one is the machine language. Okay, then next is assembly language. Good. High level language. And fourth generation language. Good. We also told you what are the different examples of programming languages. So we have written C, C++, Java, Python. All these are the name of programming languages. Okay, देन हमने एक चीज़ और आपसे डिस्कस किया, हाउ द प्रोग्राम वर्क। बच्चे बाकी अपना माइक ऑफ रखेंगे, जिसको जवाब देना होगा सिर्फ वही माइक ऑन करना। बाकी सारे बच्चे अपना माइक ऑन ऑफ करें अभी। ओके, सो मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग से जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम लिखना होता है। देन प्रोग्राम हम ट्रांसलेटर को देते हैं। ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर उसे ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की भाषा में, एंड देन कंप्यूटर उसे करेगा एग्जीक्यूट। ये हमने कल थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा था, और कुछ प्रैक्टिकल सेशन आज से शुरू हो रहा है। अभी प्रोग्रामिंग का नहीं कर रहे हैं हम शुरू। पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, थोड़ी बेसिक डिटेल समझेंगे आज और कल की क्लास में। देन विल स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। ओके, So to start with the programming, first of all we have to understand the basics of our computer. देखिए बेटा, ये आपका सिस्टम है, आपका डेस्कटॉप है जो आपको दिख रहा है। यहीं शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें फाइल पे काम करना आना चाहिए, हमें फोल्डर पे काम आना चाहिए, हमें ड्राइव पे काम आना चाहिए। देन हमें फाइल को बनाना, क्रिएट करना, रिनेम करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें पहले सीखनी है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द डेस्कटॉप और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो भी पहला स्क्रीन दिख रहा होता है, दिस इज नोन एज डेस्कटॉप। इसी को हम क्या कहने वाले हैं? डेस्कटॉप कहेंगे। सो दिस द डेस्कटॉप इज द मेन और होम एरिया ऑफ द कंप्यूटर। जो भी मेरा कंप्यूटर चलेगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखें, आपका जो ये पहली विंडो दिखेगी, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ओके, सो डेस्कटॉप के अंदर अगर आप देखें बेटा, तो क्या क्या दिखता है? सब लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे। व्हेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेस्कटॉप, एंड इनसाइड द डेस्कटॉप हियर आर द डिफरेंट आइकन्स। ये जो डिफरेंट तरह का आपको बहुत सारे यहाँ पे फाइल, फोल्डर, मेन्यू दिख रहे हैं। सो दीज आर द बेसिकली आइकन्स। ये आपको क्या दिख रहे हैं? आइकन्स। Okay, inside the icons can be categorized in 3 parts. 3 तरह के आइकन्स आपको मिलेंगे। There are some programs, there are some shortcuts, and there are some folders. Okay, तो प्रोग्राम्स, शॉर्टकट एंड फोल्डर। देखिए, इस तरह का जो आइकन दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फोल्डर।
तो फोल्डर कौन कौन सा हो गया यहाँ पे देखता हूँ मैं। देखिए जिसको मैं गोला लगा रहा हूँ, दिस इज फोल्डर, दिस इज द फोल्डर एंड हियर इज द फोल्डर, ये भी फोल्डर्स हैं, ये फोल्डर है। फोल्डर आर द आइटम दैट कंटेन्स समथिंग। जब इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर मुझे फाइल्स मिलेंगी। तो फोल्डर को मैं किस सिंबल से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सर्कल से, सर्कल, दिस इज द फोल्डर। ओके, सो ऑल दीज आर द फोल्डर्स, ये क्या हो गए हमारे पास, फोल्डर्स हो गए। ओके, दीज आर द फोल्डर्स। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपके डेस्कटॉप पे है, फोल्डर है, आपने 2 बार क्लिक किया, डबल क्लिक किया, सो आपको फोल्डर ओपन होगा एंड यू कैन सी द कंटेंट्स इनसाइड द फोल्डर। फोल्डर के अंदर बहुत सारे कंटेंट होंगे, बहुत सारी फाइल्स होंगी, पिक्चर्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, गाने हो सकते हैं। तो फोल्डर इज ओनली द कंटेनर ऑफ समथिंग। ओके, सो फोल्डर मिलेगा, फोल्डर हुआ। देन शॉर्टकट्स की डेफिनेशन समझिएगा, कोई भी ऐसे आइकन्स जिनके नीचे एरो जैसा बना होगा, एरो जैसा छोटा सा एरो बना होगा, इस तरह से नीचे की तरफ एरो बना होगा, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट्स। नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं अपनी स्क्रीन को, तो देखेंगे आप यहाँ पे बना हुआ एरो, दिस इज द एरो, सो दिस इज द शॉर्टकट्स। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, शॉर्टकट्स। ये वाला हो गया एंड ये हो गए, वो कोई स्क्रीन दिखाओ, दीज आर नोन एज द शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स का मतलब होता है कि दीज प्रोग्राम्स आर स्टोर समथिंग एल्सवेयर, कहीं दूसरी जगह पर है प्रोग्राम, बट हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए, और हम यहीं से अपने डेस्कटॉप से ही उन्हें अपडेट कर पाएंगे। तो शॉर्टकट कैसे बनाना, देखिए कोई भी प्रोग्राम सपोज करिए कि मुझे मिल रहा है स्टार्ट में जाने के बाद, सभी बच्चे ध्यान से देखें, कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन मुझे चलाना होता है, कोई भी प्रोग्राम चलाना होगा, तो नीचे स्टार्ट बटन होगा जिस पे मैं क्लिक करूंगा और इस तरह से मेरे स्क्रीन पर ऑप्शंस खुल कर आएंगे। और यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम पे अगर मुझे जाना है मैं उस पर क्लिक करता हूँ, लेकिन अगर मुझे उसका शॉर्टकट लाना है डेस्कटॉप पर, तो मुझे शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक कर देना है। और अगर शिफ्ट से नहीं होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल एंड शिफ्ट दबाकर, कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस कर लेना है और इसे माउस से पकड़ के बाहर खींच देना है। ओके, माउस से पकड़ के बाहर कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपके सिस्टम पर एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाना चाहिए। देखते हैं कहाँ पर बना है अपना शॉर्टकट। सो मैंने क्या कहा, आपको शिफ्ट एंड कंट्रोल दोनों की प्रेस कर लेना है, देन आपको इसे ड्रैग करना है बाहर की तरफ। ओके ओके, यहाँ से तो ये नहीं, और कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, देन चलिए दूसरे हाँ, बस क्रिएट शॉर्टकट कर लो वहाँ पे, ठीक है। आपका ऑप्शन आएगा और ऑप्शन पे लिखा रहेगा क्रिएट शॉर्टकट हियर। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग तरह से ऑप्शंस दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पे ऑप्शन आ रहा है क्या, क्रिएट शॉर्टकट्स नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ कंप्यूटर्स पे इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट शॉर्टकट्स हियर। जब आप इसको ड्रैग करते हो तो फिर एक ऑप्शन आता है क्रिएट शॉर्टकट्स हियर, सो आप उससे भी कर सकते हो। या फिर सपोज़ करिए कि मैंने कोई फ़ोल्डर ओपन किया, आप कंप्यूटर पे जाइए, माई कंप्यूटर पे या किसी भी ड्राइव पे आप गए, और उसके बाद आपको कोई भी प्रोग्राम या कोई फ़ोल्डर आपको लगता है, जैसे ये वाला प्रोग्राम फ़ाइल मेरा दिख रहा है, या फिर आप देखो यहाँ पे कोई फ़ोल्डर, यूज़र फ़ोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर ये 2 आइटम है, 3 आइटम है। तो मैंने यहाँ पर इस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेंड टू, और सेंड टू पे जाने के बाद यहाँ पर आएगा डेस्कटॉप, और उसी के बगल में लिखा है क्रिएट शॉर्टकट। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका एक डुप्लीकेट फोल्डर या शॉर्टकट देखो कहाँ जाएगा, हमारे डेस्कटॉप पर। ये आ गया, मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ द शॉर्टकट। अब मुझे माई कंप्यूटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे डबल क्लिक करूँगा और वही फ़ोल्डर मेरा यहीं से ओपन हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेरा वही फ़ोल्डर ओपन हो गया। तो शॉर्टकट्स कहलाएंगे। तो शॉर्टकट्स की पहचान क्या रहेगी, दे हैव द एरो सिंबल एट द बॉटम ऑफ द आइकन। आइकन के बॉटम में क्या रहने वाले हैं, शॉर्टकट, एरो का सिंबल रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, शॉर्टकट्स।
फिर क्या बचे? प्रोग्राम्स। अब जिनमें ना तो एरो सिंबल बना हुआ है और ना ही फोल्डर बने हैं, तो दे आर द प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें रिसाइकल बिन, यहाँ पे देखेंगे रिसाइकल बिन अपने आप में एक एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है। एंड ऑल दीज आर द फाइल्स, यहाँ पे जिस लिखा हुआ है ये कोई ना कोई प्रोग्राम की फाइल है। ऑप्शन एक और मिल सकता है आपको, फाइल्स। तो आइकन कौन कौन से हो सकते हैं? फाइल्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, शॉर्टकट्स हो सकते हैं, या फिर फोल्डर हो सकते हैं। फाइल कौन सी हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड की फाइल आपको दिख रही है, यहाँ पर एक्सेल जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ है। इनको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है, इनका कंटेंट मुझे दिखेगा, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फाइल्स। तो देखो इसको मैंने डबल क्लिक किया, और व्हेन वी मेक डबल क्लिक वी कैन गेट द कंटेंट ऑफ दैट फाइल। तो ये फाइल्स हैं। तो डेस्कटॉप पर हम बहुत सारा आइटम रख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। ओके, सो डेस्कटॉप क्लियर है बेटा? डेस्कटॉप इज द फ्रंट विंडो दैट displayed after we start the computer. In the desktop at the bottom side, यहाँ पे आप देखो बॉटम साइड पे आपको मिलेगा स्टार्ट बटन। Here is the start button, this is the start button. And can anyone tell me what is the this line is called? ये जो लाइन यहाँ पे पट्टी दिख रही है इसको क्या कहेंगे? कोई मुझे बता सकता है इस लाइन को मैं क्या कहता हूँ? एनीवन एल्स जो कि ऑनलाइन है? ओके, ओके, दिस इज द टास्क बार बेटा। ओके, टास्क स्टार्ट बटन इज हियर, ये जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज द स्टार्ट बटन। और ये जो आपको ये एक स्केल की तरह ये पट्टी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड टास्क बार। जो भी मेरे प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनका नाम यहाँ पे दिखता रहता है, दिस इज द टास्क बार। ओके, एंड देन एट द राइट मोस्ट कॉर्नर यू कैन सी द डेट एंड टाइम। सिस्टम पे जो भी डेट होगा एंड वॉट एवर द टाइम दैट विल बी डिस्प्लेड एट द राइट बॉटम कॉर्नर, डेट एंड टाइम। ओके, एक चीज़ और आप यहाँ पे देखें बेटा, पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि मेरे इमेज दिख रहा है, यहाँ पर एक माउंटेन जैसा कुछ दिख रहा है, नीचे एक झील जैसी दिख रही है। तो ये जो इमेज है, ये जो फोटो आपको पीछे दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? कोई मुझे बता सकता है? वॉलपेपर। गुड, वॉलपेपर कहते हैं किसे? जो कि हमें इमेज दिखती हैं। गुड, सबको समझ में आ गया? व्हाट आर द मेन कंटेंट्स? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में वॉलपेपर्स एंड बेटा प्लीज ऑफ द माइक। ओके, हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, जिनमें एरो रहता है उनको शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है। चलिए माइक तुरंत ऑफ किया करो, क्वेश्चन करने के बाद माइक ऑफ कर लिया करो। जिन पे एरो बना होगा दे आर कॉल्ड शॉर्टकट्स, जिन पर इस तरह से मैंने गोले लगाए हैं ये जो सिंबल दिखेगा दे आर कॉल्ड फोल्डर्स। एंड जो फाइल्स हैं नॉर्मली दिखेंगी, और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। तो फाइल्स, प्रोग्राम्स, शॉर्टकट एंड फोल्डर। एंड जो पीछे की तरफ इमेज होती है, पिक्चर्स होते हैं, उनको हम कहेंगे वॉलपेपर्स। लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम की तरफ होगा स्टार्ट बटन, एंड राइट कॉर्नर पर होगा डेट एंड टाइम, एंड सेंटर पे होगा आपका टास्क बार। क्लियर है यहाँ तक? देन अदर ऑप्शन देखेंगे, अदर कंटेंट। हाउ टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम, हाउ टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम और एनी सॉफ्टवेयर और एनी एप्लीकेशन। तो किसी भी एप्लीकेशन को कैसे चलाना है? सो जस्ट मेक द डबल क्लिक विथ माउस। अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन डेस्कटॉप पर दिख रहा है तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। कब करेंगे? व्हेन योर एप्लीकेशन इज शोइंग ऑन डेस्कटॉप। ओके, उस पर डबल क्लिक करना है। या फिर आप उस पर राइट क्लिक करोगे, एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है ओपन। ओके, सो डेस्कटॉप से चलाने के दो तरीके। आपको क्या 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 बताया मैंने? आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन, या फिर उस पर डबल क्लिक। दो ऑप्शन है मेरे पास, दोनों का एक ही मतलब है।
तो राइट क्लिक और ओपन या फिर डबल क्लिक। ओके, अब जब मैं राइट क्लिक करता हूं तो वी कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस और लिस्ट ऑफ मेन्यू। इनको क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? ये जो विंडो खुल के आई है इसको क्या कहेंगे हम? जब मैं राइट क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक ऑप्शन खुल के आता है, एक छोटी सी विंडो खुल के आती है, इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड पॉपअप मेन्यू। क्या कहेंगे अपन? पॉपअप मेन्यू। ओके, पॉपअप, पॉप अप मेन्यू, नॉट टॉप अप। ओके, पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू कब खुलेगा? राइट क्लिक करने से। राइट क्लिक, while we are making right click, then the pop-up menu will appear and we select open from here. Okay, pop-up menu, pop-up menu याद रहेगा सभी बच्चों को? पॉपअप मेन्यू या फिर समटाइम्स इसी का दूसरा नाम होगा, नाम जरूर याद रखेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। विच मेन्यू? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो द मेन्यू और द लिस्ट दैट अपीयर्स आफ्टर राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से जो भी आपके सामने कंटेंट खुलेगा उसे आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या फिर पॉपअप मेन्यू कहने वाले हैं। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड विंडो। व्हाट इज कॉल्ड विंडो। अब आप देखें, व्हेन वी ओपन एनी प्रोग्राम, व्हेन वी ओपन एनी प्रोग्राम देन इट्स विंडो इज ओपनड। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, सो नाउ दिस इज द विंडो। व्हेन वी ओपन एनी प्रोग्राम देन अ न्यू विंडो इज अपीयर। इसको मैं विंडो कहूँगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड विंडो। तो विंडो कैन बी ईदर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज दैट मीन्स को या तो पूरी, हाँ अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुने। ओके बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। व्हेन वी ओपन समथिंग, व्हेन वी ओपन एनी प्रोग्राम और एनी फोल्डर देन अ न्यू विंडो इज अपीयर। तो जो भी नया खुलेगा, जो भी नया एप्लीकेशन खुलेगा उससे हम कहेंगे विंडो ओपन हो गई। तो प्रोग्राम की क्या खुलेगी? विंडो। तो एवरी प्रोग्राम हैज इट्स ओन विंडो। Every program has its own window. Okay, so every program has its own window. 1 minute, let me check all of you while you are, what are you all are doing? Okay, let's continue. So window किसे कहेंगे हम? मैंने क्या डेफिनेशन बताई? जब भी कोई प्रोग्राम में ओपन करूंगा, अगर मैं MS वर्ड चला रहा हूँ, नोटपैड चला रहा हूँ, तो स्टिल वी आर वर्किंग विद द विंडो ऑफ इट्स प्रोग्राम। सो विंडो इज नथिंग बट द एप्लीकेशन इन रनिंग स्टेट। जब भी कोई एप्लीकेशन में ओपन करूंगा, रनिंग मोड में होगा, देन इट्स विंडो इज अपीयर। सो एवरी प्रोग्राम, एवरी प्रोग्राम और एप्लीकेशन will appear in a window. There are 3 state of window. आपको ये याद रखना है। देखिए आपके टेस्ट में सारी चीज़ें आएंगी वन बाय वन, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। देयर आर हाउ मैनी स्टेट? 3 states of window। 3 states of windows। ओके, कौन कौन सी हैं? जस्ट रिमेंबर इट। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्टेट, नेक्स्ट मैक्सिमाइज स्टेट, normal, then maximize and then minimize। कोई मुझे बता सकता कि ये बटनें कहाँ होंगी? नॉर्मल, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। तो देखो बेटा, जब ये विंडो, जैसे मैंने MS वर्ड चलाया है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप राइट टॉप कॉर्नर पे देखोगे तो एक माइनस जैसा सिंबल दिख रहा है। इस पर क्लिक करने से ये मेरी विंडो यहाँ से हट जाएगी, नीचे चली जाएगी टास्क बार पे।
तो मेरा प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन ये मिनिमाइज हो गया है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो जहां पर हम रुके थे वहीं से चालू हो जाएगा। ये हो गया मिनिमाइज। ठीक है, विंडो चालू है बट मिनिमाइज हो गई। देन यहाँ पर हमने किया मैक्सिमाइज। ये मैक्सिमाइज का मतलब है पूरे पूरे स्क्रीन पर मेरा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो विंडो होगी, विंडो में जो नेक्स्ट बटन होगा उसे हम कहेंगे मैक्सिमाइज। एंड नॉर्मल स्टेट, जब विंडो पहली बार ओपन होती है उसे नॉर्मल स्टेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से विंडो ओपन हुई थी तो दिस इज नॉर्मल स्टेट, या इसी को हम रिस्टोर स्टेट कहते हैं। रिस्टोर कर लिया, रिस्टोर का मतलब है उसकी नॉर्मल स्टेट में ले जाना। तो normal state when the program first time opens, in which state program is running, it's called its normal state. And when we move from maximum state to its normal state, it is known as restore। ठीक है, मैंने मैक्सिमाइज किया लेकिन मैंने उसको फिर वापस से रिस्टोर कर लिया। ओके, तो नॉर्मल, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, नॉर्मल, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अब देखो यहाँ शॉर्टकट कुछ की बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट की। अगर आपने विंडो बटन, अब विंडो बटन कहाँ होती है ये भी देखो आप। आपका जो कीबोर्ड होगा, कल मैंने कीबोर्ड का एक डायग्राम आपको परसों की क्लास में समझाया था। नीचे शिफ्ट अल्टर और स्पेस बार रहता है। स्पेस बार के बगल में एक अल्टर का बटन होगा, अल्टर के बगल में एक विंडो का बटन होगा। अल्टर के बगल में राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक्सेस कर रहे हैं तो शिफ्ट के बगल में अल्टर और अल्टर के बगल में विंडो होगा। सो विंडो, विंडो और विंडो के साथ अगर आपने डी प्रेस कर लिया तो आपकी सारी जो विंडो हैं सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। सारी विंडो जितनी भी ओपन हैं क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज। और अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया एंड देन फिर आपने विंडो वाली बटन प्रेस की एंड देन फिर आपने डी प्रेस किया तो सारी की सारी विंडो मैक्सिमाइज हो जाएंगी। देखो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, मैं विंडो और डी को प्रेस किया मैंने, सारी विंडो मिनिमाइज हो गई, सारी की सारी विंडो मिनिमाइज हो गई। एंड अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो शिफ्ट देन विंडो, शिफ्ट दबाकर विंडो दबाना है मुझे एंड देन उसको होल्ड करके रखना है, देन मुझे डी प्रेस कर देना है। शिफ्ट विंडो डी या शिफ्ट विंडो एम, विंडो एम एंड शिफ्ट विंडो एम। यहाँ पे कौन कौन सी विंडो मिनिमाइज की थी मैंने, विंडो एम एंड शिफ्ट विंडो एम। हाँ, सो यहाँ पे डी अगर काम नहीं करेगा सो आपको यहाँ पे डी या फिर एम का यूज़ करेंगे और यहाँ पर तो एम ही लगाना, एम चलेगा। तो विंडो के साथ एम दबाया तो मिनिमाइज हुआ और शिफ्ट विंडो देन एम की प्रेस की मैंने तो सारा कुछ मैक्सिमाइज हो गया। देखिए इतनी सारी विंडो, में सारी विंडो ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये विंडो चल रही हैं, सबको मैंने रिस्टोर करके छोटी स्टेट में कर लिया, इसको भी थोड़ा छोटा कर लिया। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे बहुत सारी विंडो चल रही हैं। ठीक है, इतनी विंडो चल रही हैं। अब मुझे सबको हटाना, अचानक से मुझे एक एक को मिनिमाइज नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ एक साथ सारी विंडो मिनिमाइज हो जाएं। तो मैंने विंडो एंड एम प्रेस की, एम को प्रेस कर लिया, सारी विंडो एक साथ मिनिमाइज हो गई। सारी एक साथ मैक्सिमाइज करना, शिफ्ट विंडो एंड एम, सारी विंडो देखिए मैक्सिमाइज हो गई हैं, सारी विंडो आप वापस से चालू हो गई। फिर मैंने विंडो एम किया, सारा मिनिमाइज हो गया। अब आप माउस से जिस भी विंडो पे जाना चाहते हो उस विंडो पे जाकर आप नीचे क्लिक कर देना, उस प्रोग्राम का विंडो ओपन हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रोग्राम का विंडो, विंडो की स्टेट्स याद रखेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, दीज आर द स्टेट्स। विंडो किसे कहेंगे? व्हेन वी ओपन एनी प्रोग्राम देन इट्स विंडो विल बी अपीयर्ड, किसी भी प्रोग्राम को चलाने पर उसकी विंडो चलेगी। क्लियर है? ओके, विंडो आपको समझ में आ गया। देन हम बात करते हैं व्हाट आर द टैब्स और मेन्यू, मेन्यू एंड टैब। तो देखिए एक बार फिर से पहले फ्लैशबैक देखते हैं। हमने शुरू में क्या देखा? हमने देखा व्हाट आर द डेस्कटॉप एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। सो एलिमेंट्स हमने क्या देखा? आइकन्स, आइकन्स कैन बी कैटेगराइज इन द फाइल्स, प्रोग्राम्स, शॉर्टकट्स एंड फोल्डर्स। देन वॉलपेपर होगा डेस्कटॉप में, राइट साइड पे स्टार्ट बटन होगा, लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन होगा, राइट मोर साइड पर आपका डेट टाइम होगा एंड मिडिल में टास्क बार होगा। किसी प्रोग्राम को चलाने का तरीका मैंने क्या बताया? अगर आपका प्रोग्राम डेस्कटॉप पर दिख रहा है
सो जस्ट मेक डबल क्लिक, उस पर 2 बार क्लिक करेंगे या फिर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने से पॉपअप मेन्यू खुलेगा और उस मेन्यू में ओपन का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करना है, क्लोजिंग द प्रोग्राम। क्लोज करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, देखिए अगर उस प्रोग्राम में फाइल ऑप्शन है, फाइल मेन्यू दिख रहा है, तो फाइल मेन्यू पे जाके एग्जिट कर सकते हैं या फिर क्लिक ऑन क्रॉस सिंबल एट टाइटल बार। देखिए विंडो में ऊपर जहाँ पर मेरा मिनिमाइज बटन था, मैक्सिमाइज बटन था, यहाँ पर देखिए राइट मोस्ट कॉर्नर पर टॉप की तरफ जहाँ पे मेरा माउस दिख रहा होगा आपको, एक क्रॉस का बटन बना है, तो यहाँ से भी मैं क्लोज कर सकता हूँ। या फिर यहाँ अगर फाइल ऑप्शन पे आप जाएं तो यहाँ पे अगर आपको मिलेगा क्लोज का ऑप्शन, क्लोज या एग्जिट का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, और या फिर अल्टर F4 या फिर अल्ट दबाकर F4 प्रेस करेंगे। सारे ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास। या फिर हम क्या प्रेस करेंगे, अल्टर प्लस विच फंक्शन की, F4। तो फाइल मेन्यू पे जाकर एग्जिट या फिर क्लोज एंड क्लिक ऑन क्रॉस सिंबल एट द टाइटल बार। अब कोई मुझे बताएगा टाइटल बार कहाँ होता है। देखो जब कोई विंडो आप ओपन करोगे तो उसका जो पहली पहली लाइन होगी, सबसे ऊपर देखिए टॉप पे डॉक्यूमेंट विंडो वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, डॉक्यूमेंट 1 विंडो वर्ड। सो दिस इज द टाइटल बार वेयर द नेम ऑफ द फाइल इज डिस्प्लेड। जहां पर मेरी फाइल का नाम आएगा दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। टाइटल बार के राइट हैंड साइड में ही आपके ऑप्शंस मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस एंड नीचे की तरफ जो दिखता है आप देखते हैं, एक तो मेरे डेस्कटॉप पे नीचे टास्क बार दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस विंडो को तो विंडो में भी आप नीचे की तरफ देखेंगे तो पेज 259 वर्ड इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है। देन यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैं आपको अपने एप्लीकेशन को या अपने टेक्स्ट को जूम करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए जूम कर रहा हूँ, इसको कम भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से। सभी को मेरी विंडो दिख रही है ना। तो जब किसी एप्लिक ओके जब किसी एप्लीकेशन के अंदर आप जब किसी एप्लीकेशन में होते हैं और उस एप्लीकेशन की जो टॉप पर जो दिखता है दिस इज टाइटल बार, लेकिन जो बॉटम पे दिखता है एप्लीकेशन के अंदर दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। ओके क्या दिखेगा, स्टेटस बार। तो टाइटल बार टॉप पर होगा और स्टेटस बार नीचे होगा, स्टेटस बार। सो टाइटल बार एंड स्टेटस बार दोनों के बारे में लिख लेते हैं हम। टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप पर जो दिखता है वो टाइटल बार होता है। इट विल शो द नेम ऑफ द प्रोग्राम और फाइल, टाइटल बार पे दिखेगा। देन स्टेटस बार कहाँ दिखेगा बेटा, अभी मैंने बताया, कोई मुझे बताएगा वेयर वी फाउंड द स्टेटस बार। एट द टेल मी, एट द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द विंडो, विंडो के बॉटम में दिखेगा स्टेटस बार। ओके टॉप पे दिखेगा टाइटल बार, बॉटम पे दिखेगा स्टेटस बार। क्लियर है, मेरी वॉइस आ रही ना सभी तक बच्चों, कंफर्म करो। ओके ओके किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। ओके एंड जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं उनको फिर मैं एक बार रिमाइंड कराऊँ कि बेटा क्लास 3 बजे शुरू होती है, कोशिश करें कि आप 3 बजे ज्वाइन हो जाया करें, ठीक है सभी बच्चों, तो कुछ छूटेगा नहीं आपका। तो टाइटल बार टॉप पर होगा, स्टेटस बार विंडो के बॉटम पे होगा, और अगर कोई पूछे टास्क बार कहाँ होगा तो टास्क बार आपके डेस्कटॉप पर होगा। याद रहेगा, देखिए जब कोई विंडो नहीं चल रही होती है तब भी आपका डेस्कटॉप दिखेगा और तब हमें दिखेगा टास्क बार, लेकिन जब कोई विंडो चल रही होती है उस टाइम पर उस विंडो के अंदर एक बॉटम में बार बना होता है जिसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट। फंक्शंस ऑफ
माउस, हम माउस से क्या क्या काम कर सकते हैं बेटा, ये भी देखिए। फंक्शंस ऑफ माउस क्या क्या हो सकते हैं। अभी तो हमने विंडो के फंक्शन देखे, विंडो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज करना। ओपन करने के लिए मैंने कहा कि डबल क्लिक कर देना, आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। फंक्शन ऑफ माउस, माउस के साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहला तो हम क्लिक कर सकते हैं, देन माउस से हम राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। माउस से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट, और इसको हम कहते हैं ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग। तो ड्रैग से हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, ड्रैग, स्क्रॉल एंड डबल क्लिक, डबल क्लिक भी तो कर सकते हैं। चलिए, हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिक, क्लिक किसे कहता हूं मैं, किस बटन को, माउस की लेफ्ट बटन को, ठीक है। लेफ्ट बटन याद रखेंगे, माउस में दो तीन बटन हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, एक मिडिल में स्क्रॉल बटन होती हैं। तो प्रेस द लेफ्ट बटन वन टाइम, एक बार आपने प्रेस किया उसे हम क्लिक कहेंगे। डबल क्लिक क्या होगा, प्रेस द लेफ्ट बटन टू टाइम्स, देन राइट क्लिक, आपको पता हो गया, प्रेस द राइट बटन ऑफ माउस। अच्छा, हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रैग, ड्रैग, नहीं, और कोई बताओ बेटा। तो नीचे स्क्रॉल, हाँ, अच्छा, और कोई बताओ मुझे, दूसरा बच्चा। वेरी गुड रुद्रांश। हाँ, अब देखिए बच्चों, जब हम माउस की बटन को क्लिक किया और छोड़ा नहीं मैंने, बट माउस को मैंने चला दिया, देख रहे हैं सिलेक्शन हो रहा है। माउस की बटन को बिना स्किप किए, बिना रिलीज किए आप जब माउस को चलाते हैं, देन इट इज कॉल्ड ड्रैग। सो ड्रैग से वी कैन सेलेक्ट द मल्टीपल लाइंस। ये देखिए, आई एम सेलेक्टिंग द मोर देन वन लाइंस। कैसे, मैंने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखा है और मैं उसे रिलीज नहीं कर रहा हूँ और माउस को खिसकाता जा रहा हूँ। तो एक तो सिलेक्शन कर सकते हैं, दूसरा जैसे मुझे इसको यहाँ से यहाँ उठा के रखना है, तो देन इट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। मैं माउस को प्रेस करके रखूंगा और तब तक रिलीज नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी प्रॉपर स्टेट या जगह पे नहीं पहुंचा देता इसको। तो दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। क्लियर है, मैंने इसको प्रेस करके रखा एंड वी मूव द आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग का मतलब समझ में आ गया आप। तो ड्रैगिंग होता है होल्डिंग द लेफ्ट बटन, या हम कह सकते हैं मूविंग द माउस वाइल होल्डिंग द लेफ्ट बटन। ओके, क्या होगा ड्रैग करने से, हम कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, या फिर हम कर सकते हैं मूव द आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह हम आइटम को ले जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। ओके, टेल मी व्हाट इज द स्क्रॉल, व्हाट इज द स्क्रॉल। ओके, ओके सोम, ठीक कह रहे हो। एंड स्क्रॉलिंग के लिए कौन सी बटन है माउस में, सेंटर बटन, सेंटर बटन, गुड। सेंटर बटन पे, सेंटर बटन में हमें स्क्रॉलिंग का फैसिलिटी मिलता है। सो वी कैन रोल द सेंटर बटन, रोल द सेंटर बटन अप और डाउन, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्क्रॉलिंग करूं, अभी जैसे मैं माउस यूज़ नहीं कर रहा हूं, तो देखिए इस तरह से माउस से मैं करूंगा तो अप डाउन में हमारे जो पेजेस हैं वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो स्क्रॉलिंग। ओके बच्चों, सो फंक्शन ऑफ माउस क्लियर है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। क्या क्या पढ़ा हमने, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड स्क्रॉल। ओके,
क्लिक दैट मीन्स माउस की लेफ्ट बटन पे को प्रेस करना, डबल क्लिक माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करना, राइट क्लिक राइट बटन को 1 बार प्रेस करना, ड्रैग दैट मीन्स मूविंग द माउस वाइल होल्डिंग द लेफ्ट बटन, बटन को प्रेस करके रखा है मैं माउस को घुमा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग से हम सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। देन स्क्रॉलिंग, रोल ऑन द रोल आउट और रोल इन which button, the middle button of the center button of the mouse to scroll the page। हम कंटेंट को अप डाउन कर सकते हैं क्या करके, स्क्रॉल करके। चलिए वन क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछता हूँ मैं, मुझे बताइए अगर मैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करना चाहता हूँ, अगर मैं पॉपअप मेन्यू ओपन करना चाहता हूँ, तो इन 5 ऑप्शन में से मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग या स्क्रॉल? टेल मी। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है क्लिक, एक बच्चा बोला राइट क्लिक, और बच्चे बोलो, सब लोग जवाब दो। अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करना है, राइट क्लिक। देखिए द करेक्ट ऑप्शन इज राइट क्लिक, बिकॉज व्हेन वी मेक राइट क्लिक देन देखिए यहाँ पर अपीयर हुआ कौन सा मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या पॉपअप मेन्यू। मैंने बताया था अभी, दिस मेन्यू इज कॉल्ड पॉपअप मेन्यू दैट अपीयर्स आफ्टर राइट क्लिक। क्लिक करने से देखिए, क्लिक करने से या तो कोई आइटम सेलेक्ट हो जाएगा या फिर किसी मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके ऑप्शंस खुलेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस मेन्यू की, पॉपअप मेन्यू की। पॉपअप मेन्यू कौन सा मेन्यू, जो कि राइट क्लिक करने से ओपन होगा। सो करेक्ट आंसर इज राइट क्लिक, याद रहेगा, करेक्ट आंसर इज राइट क्लिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव अ टेक्स्ट फाइल, ये आपके सामने एक टेक्स्ट फाइल दिख रही है, एंड आई वांट टू सेलेक्ट 3 लाइन्स वन आफ्टर वन, तो देन व्हाट फंक्शन विल हेल्प मी? क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग और स्क्रॉल? ड्रैग, ओके, ड्रैग, ठीक है, राइट आंसर। इफ वी आर, हाँ, इफ वी वांट टू सेलेक्ट मोर देन 1 लाइन्स देन वी क्लिक the left button of mouse and by holding the button I will move the mouse to up to the 3rd line। ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा एंड इट इज कॉल्ड ड्रैगिंग, इट्स कॉल्ड ड्रैगिंग। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ें। सो ओके, नाउ सो मैंने कुछ शॉर्टकट्स की बताई थी। इफ आई वांट टू मिनिमाइज ऑल द विंडो what that are running in my desktop, what the shortcut key will help me? Window D or window M, clear, minimize, and to maximize again shift window M, it will again maximize। okay, now moving to the next topic। सो हमने देखा डेस्कटॉप, हमने देखा आइकन्स, पॉपअप मेन्यू। मेन्यू तो एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा आपको, टास्क बार, स्टार्ट बटन एंड डायलॉग बॉक्सेस। अब देखिए अगला है डायलॉग बॉक्स, किसको कहेंगे हम? सो व्हाट इज द डायलॉग बॉक्सेस? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफलाइन स्टूडेंट? नो प्रॉब्लम, ओके। डायलॉग बॉक्स, okay, dialog box is a box, it's a window, it's type of window that doesn't have minimize or maximize button। चलो टेल मी वेयर वी फाउंड द मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बटन। मुझे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन कहाँ मिलेगी? टाइटल बार में या स्टेटस बार में? 2 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए। टाइटल बार, गुड। तो गुड, टाइटल बार। तो डायलॉग बॉक्स, it is also a type of window but it does not have minimize maximize buttons, ठीक है। it will appear while saving or opening any डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट फाइल। सपोज करिए कि मुझे ये फाइल सेव करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, तो जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा, या फिर मैं आपको नोटपैड से करके दिखाता हूँ। सो देखो
कोई भी एक फाइल, सपोज कीजिए आपके पास नोटपैड ओपन है एंड यहाँ पर मैंने फाइल पे जाके सेव पे क्लिक किया, सो देन एट दैट टाइम दिस इज द डायलॉग बॉक्स, हियर अ न्यू विंडो विल अपीयर। देखिए छोटी सी विंडो आई है यहाँ पर, और ये जो विंडो, इसमें आपको कहीं भी मिनिमाइज बटन नहीं दिखेगा, कहीं भी मैक्सिमाइज बटन नहीं दिखेगा, और ये जो विंडो है दिस इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स। इसको हम क्या कहेंगे? डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे मिलेगा वैन यू वांट टू प्रिंट समथिंग, जब आप मैं प्रिंट पे जाऊंगा, पेज सेटअप पे जाऊंगा, यहाँ सभी जगह पर मुझे जब विंडो खुल के आएगी, दिस इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स। क्लियर है? तो डायलॉग बॉक्स कब मिलेगा? व्हेन वी सेव और ओपन और प्रिंट, सेविंग और ओपनिंग एनी डॉक्यूमेंट, सेविंग और ओपनिंग और प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट। We can also see it while setting the fonts and styles in some application। सभी जगह नहीं। जैसे अभी मैं अगर नोटपैड वापस चलाऊं, तो देखो नोटपैड में मैं अगर फॉर्मेट में गया और मैंने फॉन्ट पे क्लिक किया कि मुझे कोई दूसरा फॉन्ट बदलना है या मुझे फॉन्ट का साइज बदलना है, देखो अगेन एक बॉक्स खुल कर आया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायलॉग बॉक्स। ये सब डायलॉग बॉक्स हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि विंडो के अंदर विंडो नहीं ओपन होती, जब विंडो पे होते हैं हम तो विंडो के अंदर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्लियर है? एक तो विंडो ओपन हो गई, लेकिन जब विंडो के अंदर दूसरी विंडो ओपन होगी तो इट विल बी ओपन इन फॉर्म ऑफ डायलॉग बॉक्स। क्लियर है? कौन सा बॉक्स? डायलॉग बॉक्स। ओके। तो डायलॉग बॉक्स कब आएगा? व्हेन वी क्लिक ऑन ओपन, व्हेन वी क्लिक ऑन सेव, व्हेन वी क्लिक ऑन प्रिंट एंड व्हेन वी क्लिक ऑन फॉन्ट, PRINTING। ओके। ओपन, सेव, प्रिंट, फॉन्ट, इन सभी जगहों पर हमें क्या मिलेगा? डायलॉग बॉक्स। एंड इट अपीयर्स इनसाइड द विंडो। विंडो के बाहर ये अपीयर नहीं हो सकता है। ठीक है? विंडो के बाहर ये अपीयर नहीं होगा। तो पहले आपको विंडो दिखेगी, और विंडो के अंदर अगर मुझे कोई दूसरी विंडो ओपन करनी है, देन मुझे क्या मिलेगा? डायलॉग बॉक्स मिलेगा। क्लियर है? सो विंडो के अंदर हमें क्या मिलता है? डायलॉग बॉक्स मिलता है। मैं टर्मिनोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ आपको आज की क्लास में। टाइटल बार क्या है, स्टेटस बार क्या है, मिनिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज क्या है, विंडो क्या है, डेस्कटॉप क्या है, शॉर्टकट क्या है, टास्क बार क्या है, फाइल्स क्या हैं, फोल्डर क्या है। अभी फाइल एंड फोल्डर को वापस से पढ़ाऊंगा। फाइल एंड फोल्डर थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी से अवेयर कर रहे हैं आपको, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी में किसको क्या कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। ओके बेटा, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज माउस का ऑप्शन कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द बेसिक्स ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स, ड्राइव्स, पाथ, रूट, पेरेंट, एंड ऑल these things are now will be discussed now. Okay. Concepts of file and folder. File and folder. Does any student have any idea about the file and folder? What is the file and what is the folder? Tell me. तो फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, जैसे किसी फाइल को पर्टिकुलर एक स्टेज पे रखने के लिए, तो जब डायरेक्ट क्लिक करें तो हम फाइल को खोल सके, तो सर उसके लिए फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। Okay. Anyone else? Anyone else? और कोई मुझे बता सकता what is the file and what is the folder? The set of files is known as folder. Set of files is known as folder. Good रुद्रांश, तुम्हारा भी आंसर ठीक है। And anyone else? फाइल या फिर फोल्डर, क्या यूज़ होगा? फाइल या फिर फोल्डर? सो सिंपली बात है, सिंपली समझिएगा।
फोल्डर इज ओनली अ कंटेनर। आपने स्कूल बैग देखा अपना, आपने देखा स्कूल बैग, स्कूल बैग के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी फाइल्स ले जाते हैं, अपनी बुक्स ले जाते हैं। सो ये मेरी हो गई बुक नंबर 1। फिर मेरे पास एक और बुक हो गई, बुक नंबर 2, एंड दिस इज द बुक नंबर 3। वी हैव मैनी बुक्स। All the books are containing inside my school bag. This is my which school bag. So here this is the file, this is the files, and school bag is known as what? Folder. So folder is that contains something, that contains समथिंग, जिसके अंदर हम कुछ रखते हैं, दिस इज कॉल्ड फोल्डर। तो फाइल वो होती है जो डेटा रखती है, जिसमें मेरा कंटेंट होता है, बट दैट कंटेन्स द फाइल, जिसके अंदर फाइल रखी जाती है, दिस इज कॉल्ड फोल्डर। याद रखें, फोल्डर में हम केवल फाइलों को रख सकते हैं, वी कैन नॉट पुट द डेटा। ओके, सेम वे वी हैव सम पेन, देन पेंसिल्स, and then eraser, and all these elements are placed inside a which drawing box। क्या कहते हैं इसको हम, इस बॉक्स को क्या कहते हैं लक्ष्य? कंपास और ड्राइंग बॉक्स। ओके, सो here this element is known as folder। this is the folder जो कि कंटेन कर रहा है, और इन एलिमेंट्स को वी कैन से द फाइल्स। ओके, मैं अभी आपको केवल एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ रियल वर्ड का, कि फोल्डर क्या होगा एंड फाइल क्या होगी। फोल्डर क्या होगा एंड फाइल क्या होने वाली है। सो फाइल दैट कंटेन्स, दैट आर द डेटा। फाइल दैट इज समथिंग लाइक अ डेटा। जैसे कि मैंने कोई टेक्स्ट फाइल बना दी, मेरे पास कोई ऑडियो है, वीडियो है, इन सब को मैंने किस पे रख लिया? फोल्डर पे। सो फोल्डर इज अ कंटेनर ऑफ फाइल, फोल्डर इज अ कंटेनर ऑफ फाइल्स। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, फाइल इज दैट shows or represents data, लाइक आपका टेक्स्ट, आपकी कोई ऑडियो हैं, ठीक है, आपकी वीडियोस हैं, या फिर आपकी पिक्चर्स हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? फाइल्स कहलाएंगी। एंड फोल्डर इज द कंटेनर दैट होल्ड files inside it। okay, so folder is a container that holds file inside it। जिसके अंदर हम फाइल रखते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फोल्डर। ओके, उसे हम कहेंगे फोल्डर। देन हाउ टू क्रिएट फोल्डर। सबसे पहले देखते हैं फोल्डर कैसे बनाना है। किसी को पता है बेटा कैसे बनाते हैं फोल्डर? हम जिसने प्रैक्टिस की होगी कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत, उनको आइडिया होगा कैसे बनाएंगे बेटा। गुड, ओके ओके ओके। सो राइट क्लिक करना है आपको, एंड टेल मी व्हेन वी मेक राइट क्लिक विच मेन्यू विल अपीयर? पॉपअप मेन्यू। कौन सा मेन्यू? हाँ, पॉपअप मेन्यू। गुड। then a pop-up menu will appear, and from here we will select new, and inside the new select the folder। okay, and when you select folder, so a new folder will be created and type any name। यहाँ पर आपको कोई भी एक नया नेम टाइप कर देना है। ओके, टाइप एनी नेम एंड एंटर, प्रेस एंटर। ओके, सभी को समझ में आ गया? देखो बच्चों, यहाँ पर मैं गया डेस्कटॉप पर, चलो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक,
और राइट क्लिक करने के बाद मैंने किया न्यू, न्यू पे करने के बाद मैंने किया फोल्डर, और यहाँ पर मैंने बना लिया किड्स कोडिंग। किड्स कोडिंग, दिस इज द नेम ऑफ फोल्डर। ओके, अब इसे मुझे ओपन करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करूंगा तो मुझे एम्प्टी दिखेगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने कुछ बनाया नहीं फाइल फोल्डर के अंदर। बनाया क्या? नहीं बनाया। ओके, फोल्डर लेकिन बना लिया हमने। तो फोल्डर कैसे बनाना सबको क्लियर हो गया, कैसे बनाना होगा फोल्डर मुझे? सो राइट क्लिक, देन न्यू, देन फोल्डर, देन आपको एक नाम टाइप करना है और आपको एंटर की प्रेस कर देना है। ठीक है, देन हाउ टू प्लेस फाइल इनसाइड द फोल्डर। आपको फोल्डर के अंदर फाइल कैसे रखनी है? तो देखो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं। मेथड 1, पहला तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको। फर्स्ट वे इज दैट, अगर मेरी फाइल पहले से ही बनी हुई है, अगर मेरी फाइल पहले से बनी है, जैसे मैंने कोई सॉन्ग मेरे सेलेक्टेड मुझे करना है, मैं सपोज कर रोज़ मैं कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ, कोई मुझे भजन सुननी रहती है रोज़ सुबह उठकर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उनको एक जगह फ़ोल्डर के अंदर रखूँगा, जिससे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इधर उधर नहीं ढूंढूंगा, सीधे इस फोल्डर पे जाऊँगा और मैं इस पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेथड 1 ये कहता है कि जिसको भी आपको फोल्डर में रखना है, सो जस्ट मेक द कॉपी एंड पेस्ट इनसाइड द फोल्डर। सो हियर सी आई एम क्लिक सेलेक्टिंग दीज फाइल्स, मैंने यहाँ पे कुछ फाइलों को सेलेक्ट किया एंड अगेन राइट क्लिक किया, एंड राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड फोल्डर पे जाकर हमने उन्हें कर दिया पेस्ट। ठीक है, फोल्डर पे जाके कर दिया पेस्ट। सो बाहर भी मेरा डेटा रहेगा, बट उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी मेरे फोल्डर पे आ गई। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन क्या देखा मैंने? कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वो मेथड 2 है। ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होगा बेटा कि हमारा जो कॉपी है फाइल की बाहर से हट जाएंगी और वो मेरे फोल्डर पे आ जाएंगी। कॉपी एंड पेस्ट मतलब select the files, then right click and then copy, then go to your folder, then again right click and then क्या करना है मुझे? पेस्ट। सो पहला, हाँ, एनी डाउट? किसी बच्चे कोई डाउट है पूछिए बेटा। कोई डाउट नहीं। सो फर्स्ट मेथड कौन सी रही? कॉपी एंड पेस्ट। पहले मुझे फाइल को सेलेक्ट करना है जहाँ भी मेरी फाइल रखी हुई है, देन वहाँ से कॉपी करना है, फिर मुझे अपने फोल्डर पे जाना है और वहाँ पर राइट क्लिक करना है और मुझे कर देना पेस्ट। ओके, मेथड 2, मेथड 2 कहती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप किसी भी आइटम को पकड़ कर खिसकाते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्रैग, और खिसकाते खिसकाते अगर मैं उसको फोल्डर के ऊपर लाके छोड़ दूं तो इट इज कॉल्ड ड्रॉप। तो मैंने लिखा पिक द फाइल फ्रॉम माउस एंड ड्रैग अप टू द फोल्डर। फोल्डर तक आपको उसे ड्रैग करना है माउस से पकड़कर, and when the folder is selected then drop it। drop मतलब रिलीज द बटन, माउस की बटन को रिलीज कर दो, रिलीज द बटन ऑफ माउस। ओके, आपको माउस के बटन को कर देना है रिलीज। सो देखो यार, यहाँ पे देखो, सी हियर, यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये फोल्डर है मेरा, इसको वापस मैंने बंद किया। सपोज कीजिए हेयर आर द फाइल्स, कौन सी फाइल ले लेते हैं अपन, ये देखो मैंने PDF लिया, दिस इज द PDF एंड दिस इज द PDF। व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट मोर देन वन फाइल देन सिंपली क्लिक, प्रेस द कंट्रोल एंड देन क्लिक,
कंट्रोल प्रेस करके रखना है, देन आपको क्लिक करना है। ऐसे करने से आप एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज व्हेन यू क्लिक ऑन अनदर फाइल द फर्स्ट सिलेक्शन विल डिसअपीयर, पहले का सिलेक्शन हट जाएगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, देन कंट्रोल प्रेस करके इस पर भी क्लिक कर लिया और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ भी। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल को मैंने छोड़ा, किसी एक पे मैंने माउस को प्रेस किया और माउस को प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर ले आया पीछे और यहाँ पर देखिए फोल्डर के ऊपर लाया और ये देखिए जैसे ही फोल्डर सेलेक्टेड होगा कलर चेंज होगा फोल्डर का, बैकग्राउंड में देखिए उसका सिलेक्शन आ रहा है। यहीं पर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ से मेरी फाइलें हट गई। तो अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो फाइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएंगी और कहाँ चली जाएंगी, फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मुझे फाइलें मिलेंगी, ये देखिए यहाँ पर मुझे मिल गया, यहाँ पर मुझे मिल गया, लेकिन बाहर नहीं मिलेंगी। क्लियर है? बाहर क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। सो ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे किया मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों को। एक जगह पर जहाँ भी मेरी फाइल थी माउस को प्रेस किया मैंने उसके ऊपर, देन उसको होल्ड करते हुए ड्रैग किया, फोल्डर पे ले जाके छोड़ दिया, तो मेरी फाइल वहाँ पर पहुँच जाएंगी। ओके, देन मेथड 3, create your file and save directly inside the folder। इस ऑप्शन को समझिए, अपनी फाइल को सीधे ही फोल्डर में सेव करने का मतलब यह है कि पहले से आपके पास फाइल नहीं है, पहले से कोई फाइल नहीं है। देखिए मैंने क्या किया कि एक प्रोग्राम होता है नोटपैड या एमएस वर्ड, कुछ भी चालू किया मैंने, सपोज को नोटपैड किया, या आपको कोई ड्राइंग करनी है तो आपने एमएस पेंट ओपन कर लिया, एमएस पेंट चलाया और एमएस पेंट ओपन करने के बाद देखिए मैंने एक एप्लीकेशन चलाया, यहाँ पे कुछ ड्राइंग की मैंने, कोई भी ड्राइंग की, तो मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग कर ली, दिस इज़ ड्राइंग, यहाँ पर कोई भी मैंने छोटे छोटे से फेस बना लिया। ओके, यहाँ पे कोई ऐसी ड्राइंग कर ली और हमने यहाँ पर ऐसी ड्राइंग कर ली। ओके, दिस इज़ द फाइल। अब मुझे इसको अपने फोल्डर में रखना है, तो सिंपली आप फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे। अभी मैंने कहा था जब आपको सेव करना होगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में ध्यान से देखना कि आपका डेस्कटॉप कहाँ लिखा है, क्योंकि आपका फोल्डर तो डेस्कटॉप पे है। देखो यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप, और जब आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो फ्रॉम हेयर सेलेक्ट योर फोल्डर, आपका फोल्डर किस नाम से था, किड्स कोडिंग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिख रहा किड्स कोडिंग, इसको मैंने किया डबल क्लिक या ओपन, अब या नीचे ओपन का बटन है, ये किड्स कोडिंग हो गया। अब यहाँ पे फाइल का नेम पूछ रहा मुझसे, तो मैंने अपनी फाइल का नाम ले दिया ड्राइंग, ड्राइंग 1 बस, और सेव पे मैंने कर दिया क्लिक और मैंने इसको बंद कर लिया। तो जब मैंने सेव किया तो मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया था, तो इस फोल्डर के अंदर मेरी ड्राइंग सेव हो गई है। तो देखो जब मैं यहाँ जाऊँगा, सो हियर वी कैन सी दैट दिस इज़ द फाइल दैट इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड द फोल्डर। और जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरी ड्राइंग यहाँ पे खुल गई। और इसी को मुझे डेस्कटॉप पे अगर भेजना है, सो राइट क्लिक किया और यहाँ पे सेट एज का कहीं ऑप्शन आ जाएगा, अगर आता है देखिए सेट एज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सेट एज बैकग्राउंड। तो मैं ऐसा करूँगा तो मेरी इमेज कहाँ पहुँच जाएगी, मेरे डेस्कटॉप पे पहुँच जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने जो भी सीखा है उसको एक बार आप देखेंगे, और क्योंकि हमें इसलिए ज़रूरी सीखना क्योंकि फाइल बनाकर ही हम प्रोग्राम बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, प्रोग्राम को फोल्डर में सेव करेंगे, देन फोल्डर को शेयर करेंगे। तो हमें फाइल पे काम तो आना ही चाहिए। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मैं आपको कुछ कमांड सिखाने वाला हूँ, कल से ही, ठीक है। तो कल से ही कमांड सिखाने वाला हूँ मैं, और वो कमांड शुरू होगी डॉस की कमांड से, कैसे कमांड चलाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्रोग्राम बनेंगे छोटे छोटे। तो कल से शुरुआत हो जाएगी, इसलिए कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। ओके, और कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में, सबको अभी तक जो पढ़ा सबको समझ में आ गया? ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर कर रहे हैं फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।